हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक चल रहा था इसमें हम आपको बताएंगे। आज के टॉपिक में ये है हमारा टॉपिक जिसमें हम पोथी चित्रण के बारे में या पुस्तक चित्रण के बारे में, ग्रंथों के बारे में हम आपसे बात कर रहे थे। तो आज की जो हमारी जो पोथी है वो है तुझके बाबरी। कौन सी है? तुझके बाबरी, जिसमें बाबर की आत्मकथा है। इसी में इसकी भाषा की बात करें तुझके बाबरी में, तो भाषा जो है तुर्की भाषा है, और शैली की बात करें तो मुंबईयान इसमें शैली है। यहीं पे आप देखेंगे तुझके बाबरी में फारसी भाषा में अनुवाद, तुझके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद बाबरनामा नाम से अकबर के समय में हुआ था। और तुझके बाबरी का एक सर्वश्रेष्ठ चित्र है बाबर बगीचे में दावत उड़ाते हुए। ठीक है, तो आप इसे नोट डाउन कीजिए, हेडिंग डालिए तुझक ए बाबरी। देखिए इसी में देखेंगे, इसको नोट कीजिए कि इसमें बाबर की आत्मकथा है। क्या है? बाबर की आत्मकथा है। तुझके बाबरी में बाबर की आत्मकथा है। इसमें भाषा की बात करें तुझके बाबरी की, तो कौन सी भाषा है? तुर्की, तुर्की भाषा है। और यहीं पर आप देखेंगे शैली, तो शैली है मुंबईयान, मुंबईयान। कौन सी शैली है? मुंबईयान शैली है। इसी में आप नोट करेंगे कि तुझक ए तुझके बाबरी की, तुझके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद, तुझके बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद, फारसी भाषा में अनुवाद बाबरनामा नाम से अकबर के समय में हुआ। बाबरनामा नाम से किसके समय में हुआ था? बाबरनामा नाम से अकबर के समय में हुआ। ठीक है, अब तुझके बाबरी के समय का सर्वश्रेष्ठ चित्र और नोट कीजिए आप। सर्वश्रेष्ठ चित्र देखिए, बाबर बगीचे में दावत उड़ाते हुए, बगीचे में दावत उड़ाते हुए तुझके बाबरी का चित्र है, उड़ाते हुए। ठीक है, तो ये हो गया तुझके बाबरी के बारे में। अगली जो आप हेडिंग डालेंगे आईने अकबरी या अकबरनामा। तो अगली हेडिंग आप नोट कर लीजिए, आईने अकबरी या अकबरनामा। चलिए अगली हेडिंग डालिए आईने अकबरी या अकबरनामा। तो आईने अकबरी अकबरनामा के कौन है चित्रकार या रचनाकार? तो इसके जो लेखक हैं वो है, या चित्रकार या फिर रचनाकार जो है वो है अबुल फजल। कौन है इसके रचनाकार? अबुल फजल। तो आईने अकबरी के 117 ग्रंथ क्या है? आईने अकबरी के 117 चित्र जो है वो विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। आईने अकबरी के 117 चित्र कहां पर है? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम में। तो आप इसे नोट कीजिए, हेडिंग डालिए आईने अकबरी या फिर डालिए अकबर नामा। तो इसके लेखक या रचनाकार का नाम क्या है? अबुल फजल। पूछ लिया जाता है, नाम भी पूछ लिया जाता है, अबुल फजल। यहीं पे आप देखेंगे नोट कीजिए कि इस ग्रंथ के, आईने अकबरी के इस ग्रंथ के 117 चित्र विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में संग्रहित है। कहां पर है 117 चित्र? विक्टोरिया एंड अल्बर्ट म्यूजियम लंदन में इसके ये चित्र जो है
संग्रहित हैं। इसी का आप सर्वश्रेष्ठ चित्र देखेंगे आईने अकबरी का, जो है सलीम का जन्मोत्सव। क्या है? सलीम का जन्मोत्सव। तो इसके चित्रकार का हमने आपसे डिस्कस किया था क्लास में पिछली में। इसके चित्रकार का नाम क्या है? रामदास। रामदास। इसी में आप देखेंगे कि इस चित्र में तलों की संख्या है 6। इस चित्र में सलीम के जन्मोत्सव में तलों की संख्या, हमने फिर प्रत्येक तल के चित्रों के बारे में भी आपसे डिस्कस किया था, तो उस क्लास को आप देख लीजिएगा। तो इस चित्र में तलों की संख्या कितनी है? तलों की संख्या है 6। तो ये हो गया आईने अकबरी या अकबरनामा। तो इसे आप देख लीजिए और नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे इसमें पंचतंत्र। तो हेडिंग डालिए पंचतंत्र। पंचतंत्र जिसके लेखक या रचनाकार है विष्णु शर्मा। कौन है? विष्णु शर्मा। तो जो पंचतंत्र जो है ये एक पुस्तक है, और ये जो पोथी है, ग्रंथ ही बोलते हैं, पोथी या पुस्तक, तो ये जो पुस्तक है विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित ये दूसरी पुस्तक है। क्या है? विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित दूसरी जो पुस्तक है वो है पंचतंत्र। इसके लेखक हैं या रचनाकार हैं विष्णु शर्मा। और बात की जाए विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में जो पुस्तक है, सर्वाधिक भाषाओं में रचित या अनुवादित जो पुस्तक है, पहली पुस्तक वो है बाइबल, और दूसरी पुस्तक जो है ये है पंचतंत्र। तो आप हेडिंग डालिए पंचतंत्र। तो देखिए इसके लेखक का नाम लिखिए, लेखक या रचनाकार का, जो कि है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा पूछ लिया जाता है लेखक या रचनाकार का नाम भी इसमें, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो यहीं पे आप नोट करेंगे। विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित, भाषाओं में अनुवादित दूसरी पुस्तक कौन सी है? पंचतंत्र। तथा विश्व में सर्वाधिक भाषाओं में अनुवादित पहली पुस्तक बाइबल है। क्या है? पहली पुस्तक बाइबल है। क्या है? ये पहली पुस्तक है बाइबल, और दूसरी पुस्तक है पंचतंत्र, जिसके लेखक का नाम है विष्णु शर्मा। अगली हेडिंग डालेंगे आप रज्मनामा। चलिए रज्मनामा डालिए। जो रज्मनामा है ना, इसमें महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ है। तो इसके हम लेखक की बात करें तो वो है अब्दुल कादिर बदायूनी, रज्मनामा के। तो हेडिंग डालिए रज्मनामा। देखिए इसमें क्या है? महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ है। क्या है? फारसी भाषा में इसमें इसका अनुवाद हुआ है। यहीं पे आप देखेंगे कि इसके अनुवादकर्ता का नाम क्या है। अनुवादकर्ता का नाम क्या है? जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया, उस अनुवादकर्ता का नाम है अब्दुल कादिर बदायूनी। अब्दुल कादिर बदायूनी।
यहीं पे आप देखेंगे कि इसमें चित्रों की संख्या कितनी है, तो चित्रों की संख्या है 169। कितनी है? 169 इसमें चित्रों की संख्या है। यहीं पे आप देखेंगे कि इसमें कितना पैसा खर्च हुआ था, लागत कितनी आई थी, लगभग 4 लाख। कितनी? लगभग 4 लाख के आसपास इसमें इसकी लागत आई थी जब महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद हुआ रज्मनामा में। और रज्मनामा का जो चित्रण कार्य हुआ था ना, वो मान सिंह की देखरेख में हुआ था, और इसी में दसवंत ने 21 चित्र बनाए थे। तो अब नोट कीजिए इसे कि रज्मनामा जो है, रज्मनामा का चित्रण कार्य मान सिंह की देखरेख में हुआ था। किसकी? मान सिंह की देखरेख में हुआ था। और दसवंत ने, किसने? दसवंत के द्वारा, दसवंत के द्वारा इसमें 21 चित्र बनाए गए थे। कितने? 21 चित्र बनाए गए। तो ये हो गया, हमने आपको बताया रज्मनामा के बारे में। तो इसमें पूछ लिया था कि रज्मनामा में किसका अनुवाद है, महाभारत का किसमें अनुवाद है, तो फारसी भाषा में अनुवाद है। ये इसमें से क्वेश्चन, इसमें से ज्यादातर यही आता है। अब आप देखेंगे अगला जो आप डालेंगे पोथी या पुस्तक को, शाहनामा को डालेंगे, जिसमें ईरानी शासकों का वर्णन है। तो हेडिंग डाल के रखिए शाहनामा। देखिए जो शाहनामा है, इसके जो लेखक हैं वो है फिरदौसी, और इसमें ईरानी शासकों का इसमें वर्णन है। और इसका जो चित्रण कार्य कंप्लीट हुआ वो हुआ था अकबर के समय में। यहीं पे हम बात करेंगे आपसे कि जो शाहनामा है, इस समय में क्या हुआ था कि बाबर जो है, बाबर इस पोथी को, बाबर शाहनामा पोथी को अपने साथ भारत लेकर आ गया था। ठीक है, मुगल शासक जो बाबर था वो इस पोथी को अपने साथ भारत लेकर आ गया, और यह पोथी जो है मुगल शासन काल में, मतलब मुगल पुस्तकालय में 200 वर्षों तक रखी रही थी। कितने समय तक? 200 वर्षों तक। और वर्तमान में कहां पर है? वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में ये वर्तमान में स्थित है। तो आप डालेंगे शाहनामा, हेडिंग डालिए शाहनामा। चलिए शाहनामा, इसके लेखक की बात करते हैं। क्या है लेखक? फिरदौसी। फिरदौसी है इसके लेखक। और इसमें क्या है? ईरान के, इस पुस्तक में ईरान के शासकों का वर्णन है। इसका है ईरान के शासकों का इसमें वर्णन है। और ये जो चित्रण कार्य कंप्लीट हुआ, किसके समय में हुआ? चित्रण कार्य अकबर के समय में, अकबर के समय में। यहीं पे आप नोट करेंगे कि शाहनामा पोथी को, इस पोथी को मुगल शासक बाबर अपने साथ लेकर भारत आ गया। कहां आ गया? भारत आ गया। और यह जो पोथी है, और यह पोथी मुगल पुस्तकालय में लगभग 200 वर्षों तक रही। कितने? 200 वर्षों तक। और वर्तमान में देखें तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में ये स्थित है। वर्तमान की बात करें, वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ लंदन में है। ठीक है, तो ये हो गया शाहनामा के बारे में। अगली आप डालेंगे तारीख अल्फी। क्या डालेंगे?
तारीख अल्फी। तो देखिए तारीख जो अल्फी है इसमें मुस्लिम जगत के इतिहास का वर्णन है, तो इसको भी नोट कर लीजिए। तारीख अल्फी, तारीख अल्फी क्या है इसमें? इसमें मुस्लिम जगत के इतिहास का वर्णन है। पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम जगत के इतिहास का वर्णन कौन सी पोथी या पुस्तक या पांडुलिपि में है, तो आप बताएंगे तारीख अल्फी में है। और इस समय के जो शासक रहे थे वो थे अकबर। तारीख अल्फी के जो शासक रहे थे अकबर के शासनकाल में ये पोथी जो थी ये चित्रित हुई थी। इस पोथी में मुस्लिम जगत के इतिहास का इसमें वर्णन है। नेक्स्ट आप डालेंगे चंगेजनामा। देखिए इधर लिख लीजिए चंगेजनामा, चंगेजनामा। इसमें मंगोलों के इतिहास का वर्णन है। इसमें क्या है चंगेजनामा में? ये भी पूछ लिया जाता है, मंगोलों के इतिहास का इसमें वर्णन है। तो ये आपकी कंप्लीट हुई आज जितनी भी पोथियां थी। इसी में आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सभ्य चित्र, छवि चित्र या व्यक्ति चित्र। उसे और हम आपको लास्ट इस क्लास में कराएंगे। तो हेडिंग डालिए सभ्य चित्र, व्यक्ति चित्र या फिर छवि चित्र। हेडिंग डालिए। हेडिंग डालिए सभी चित्र या व्यक्ति चित्र। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि अकबर को बहुत शौक था सभी है बनवाने का, पोर्ट्रेट बनवाने का, और साथ ही वो अपने दरबारियों के भी सभी या चित्र, छवि चित्र ये बनवाता था। तो मुगल काल में सब जो सभी चित्र का जो प्रारंभ हुआ वो अकबर के शासनकाल में हुआ, और इसको जो प्रसिद्धि मिली थी वो अकबर के समय में ही मिली थी सभी चित्र को। तो हेडिंग डालिए सभी चित्र, व्यक्ति चित्र या छवि चित्र। वैसे ही हमने आपको करा दिया है लेकिन फिर से इसे आपको नोट करा देते हैं, कर लीजिए। सभी चित्र, व्यक्ति चित्र या फिर छवि चित्र। देखिए इसमें लिखिए आईने अकबरी में, आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है अबुल फजल ने लिखा है कि मुगल बादशाह अकबर स्वयं अपनी सभी हैं बनवाता था, अपनी सभी हैं बनवाता था, साथ ही अपने दरबारियों की भी सभी हैं या फिर व्यक्ति चित्र बनवाता था। देखिए सभी चित्र का प्रारंभ मुगल काल में अकबर के समय में हुआ। किसके में? अकबर के समय में हुआ। तथा सभी चित्र को विशेष स्थान जो मिला था वो अकबर के समय में मिला, तथा सभी चित्र को विशेष स्थान अकबर के समय में मिला, अकबर के समय में मिला। तो ये हो गया सभी चित्र के बारे में हमने आपको बताया, और व्यक्ति चित्र, छवि चित्र। ठीक है,
तो चित्रों के जो विषय हैं, जिसमें हमने आपको दो के बारे में बता दिया, अकबर के समय के चित्रों के विषय, जिसमें पोथियों के बारे में बता दिया, सभी चित्र और छवि चित्र के बारे में बता दिया। अब हम बताएंगे अकबर के समय की चित्रण शैली के बारे में, तो वो हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं आपसे। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।